ओम शांति, नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूँगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ सूरत से बीके राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी फाल्गुनी जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। किस तरह से उनका ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ और काफ़ी लंबे समय से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सूरत में एक सेंटर है, उसे आप सँभाल रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जीवन जो है आपने बनाया है, सभी को अध्यात्म से जोड़कर उनके जीवन में खुशी लाया। तो आइए, बहुत-बहुत स्वागत है फाल्गुनी जी आपका। शांति। कैसे हैं आप? जी, बढ़िया है। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा ब्रह्मा कुमारी से कैसे आप कनेक्ट हुए, वो थोड़ा-सा बताइए? वैसे तो मैं बचपन से ही इस विद्यालय से जुड़ी हूँ। जी। बलसार सूरत सूरत में तो मैं बाद में आई, लेकिन जी, जी। बलसार से मैंने ज्ञान लिया अच्छा। और अतुल इंडस्ट्री के अंदर फैमिली हमारे फादर वगैरह थे, इसलिए वहीं से हमारे घर में ही पाठशाला चलती थी। और बचपन से माना मैं 5th में स्टडी करती थी, तब से लेकर के परमात्मा का ये कार्य मुझे ज्ञान जानने को मिला। तो करीबन आज 42 इयर्स से ये ज्ञान में हम चल रहे हैं और सरेंडर के रूप में 30 इयर्स से 30 इयर्स से जैसे कि कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सेंटर का जो पूरा कारोबार आपने सँभाला, वो टाइम के बारे में बताइए? यहाँ बालाजी रोड के अंदर सूरत के अंदर मैं 22 इयर्स से हूँ। ये 33 इयर्स चल रहा है, लेकिन ये बालाजी रोड का जो केंद्र है, ये करीबन ये पहले एक ही छोटे से जगह पर फ्लैट में था, फिर अभी नीचे एक्सटेंड किया गया है। अच्छा। यहाँ पर लगभग आजू-बाजू के कई जगह पर पाठशालाएँ भी चलती है, 8-10 जगह पर पाठशालाएँ चलती है। अच्छा। और यहाँ पर जो आने वाले भाई-बहन हैं, यहाँ के लोकल ही हैं, सूरत के जो लोकल भाई-बहन हैं, वो ज़्यादातर आते हैं। और ख़ासकर यहाँ पर जो है एक छोटा-सा म्यूज़ियम भी हमने बनाया हुआ है, जिसके अंदर 3D का भी कंसेप्ट रखा गया है। तो आध्यात्मिकता की जो जानकारी है वो शॉर्ट में यहाँ पर समझाई जाती है और 3D मेडिटेशन के रूम के अंदर भी जाकर के एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी ही नवंबर में लास्ट नवंबर के अंदर ही उसका ओपनिंग किया गया है। जी, जी। अच्छा, जिस एरिया में आपका ये सूरत में है, उस एरिया के आसपास की कुछ विशेष बातें बताइए? ये पूरा ही धार्मिक एरिया है और लगभग 25 जितने तो आजू-बाजू में मंदिर बने हुए हैं। अच्छा। और मार्केट एरिया है टोटली। हाँ। और जब सब कुछ नज़दीक है, रेलवे स्टेशन नज़दीक है, मार्केट नज़दीक है, बाज़ार जो भी जाना है, कुछ भी अगर ऐसा है, सब्जी वाला जो भी है, वो भी सब कुछ नज़दीक है। हॉस्पिटल भी एक छोटी-सी मतलब ऐसी बड़ी है। अच्छा, तो अच्छा। सब कुछ यहाँ पर एकदम अवेलेबल है। तो बहुत ही ऐसा एरिया है जो पहले बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है। क्या बात! अच्छा, मैं चाहूँगा कि आपका जो निजी अनुभव है इस अध्यात्म क्षेत्र में, वो थोड़ा-सा बताइए कि एक कहते हैं ना कि भई एक बार वो चीज़ आ जाता है तो फिर आप परमानेंटली उस चीज़ के हो जाते हैं। जीवन के अंदर तो ऐसे बचपन से ही ज्ञान में है, इसलिए मुझे कोई एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ी है। जी, जी, जी। ये गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई परिवार से भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि मना कर रहे हैं या ऐसा है। लेकिन हम लोग साथ में ही चले। पहले तो एग्ज़िबिशन थी तो हम ही देखने के लिए गए थे, बच्चे छोटे-छोटे ऐसे। फिर फादर मदर को सबको हमने कहा कि ये देखने जैसा है, जाने जैसा है, तो फिर वो लोग गए और फिर धीरे-धीरे चालू हो गए। अच्छा, अच्छा। इसलिए कोई ऐसी बात ही नहीं कि हमको कुछ आने के लिए कोई प्रॉब्लम हुई हो या कुछ समस्या का सामना नहीं, करना घर से पड़ा आपको हो। पूरा माना सहयोग मिला। सब कुछ। सब हाँ कुछ जी। आसान था इस हाँ रास्ते जी, में हाँ चलने जी। के लिए, कोई विघ्न नहीं था। जी। लेकिन एक जो कनेक्टिविटी कहते हैं ना ईश्वर के साथ एक अनुभूति, जो निःशब्द होता है, ऐसा कुछ अनुभव आपके? तो जीवन के अंदर तो ऐसे मुझे ऐसे लगता है कि परमात्मा की छत्र छाया में ही हम हैं। बिल्कुल एकदम सरलता से कोई भी विघ्न छोटे-मोटे आते हैं, परिस्थिति आती है, समस्या आती है, अपने ही स्वभाव संस्कार की भी बातें आती है, लेकिन उसमें जैसे मक्खन से बाल जैसे निकल जाता है, ऐसे ही परमात्मा साथ है, इसका अनुभव होता रहता है। क्या बात! अच्छा, लोग आपके पास आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो राजयोग सिखाते हैं आप और काउंसलिंग भी शायद कुछ लोगों का आप करते होंगे। तो कुछ ऐसे भाई-बहनों का या जो जिज्ञासु यहाँ पर आते हैं, उनके कुछ खास अनुभव हो 1-2 जन का, शॉर्ट में आप बताएँ? अभी एक माता है जिसका जो हॉस्पिटल में है।
1 महीने से वो हॉस्पिटल में है। अच्छा। और बाबा की बहुत अच्छी सेवादारी है, मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन कॉर्पोरेशन के अंदर वो जॉब करती है। लेकिन उनको जो सफाई आदि का कारोबार है, सफाई करने की जिम्मेवारी, तो वो सफाई के लिए 1 हफ्ते पहले नहीं गई होंगी, उसके बाद गई। तो उन्होंने कचरा बहुत इकट्ठा हो गया था, तो वहाँ आग लगाई, मतलब उसको जलाने की कोशिश की, लेकिन वही जो सारा था उसके ऊपर कपड़े पर आ गया और वो खुद कमर से नीचे पाँव तक पूरे दोनों ही पाँव जल गए। और उसके बाद हॉस्पिटल में थी, ट्रीटमेंट चल रही थी। 1 महीने से सारा सब कुछ था। लेकिन फिर डॉक्टर ने मतलब कुछ इशारा दिया कि अभी ज़्यादा शायद पता नहीं क्या है। तो फिर हम लोग ऐसे फिर वापस मिलने के लिए गए। बाबा का जल पिलाया, थोड़ा-सा बाबा की याद दिलाई, हिम्मत दिलाई, थोड़ा गाइडेंस दिया। वहाँ से हॉस्पिटल में नर्स आदि से पूछ कर के भी सब कुछ गाइड किया। फिर हम आ गए। दूसरे दिन समाचार आया कि वो माताजी ने शरीर छोड़ दिया। तो हम ऐसे ही फिर वापस, ऐसे बहनें बैठी थी घर में ही, सेंटर में ही, ऐसे फिर आपस में बातचीत कर रहे थे कि ऐसी सेवादारी आत्मा थी, बहुत अच्छी थी, परिवार में भी उनका कोई है नहीं, वही संभालने वाली है। और बाबा ऐसी आत्माओं को भी अपने पास बुला लेते हैं, क्या है। बस ऐसे ही कुछ बातचीत चली। फिर कितने बजे ले जाने वाले, ये सब कारोबार चला। फिर आधे घंटे में फ़ोन आया वापस कि वो माताजी वापस आ गई। अच्छा, रिट्राई हो गया। तो ये सुना हुआ था कि ऐसे होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल अनुभव है। और बाद में उसकी कहते रिकवरी भी बहुत अच्छी हो गई। तो हमने ऐसे ही भाई पूछा कि भाई कैसे हुआ, तो कहा कि मैंने वही बाबा से बोला कि परिवार में, क्योंकि जो बहू है वो चली गई है, बेटे के भी 2 बेटियां हैं, बेटे और बच्चे, ऐसे 2 बच्चे हैं, तो उसको भी संभालने के लिए कोई घर में ऐसे कोई नहीं है। और वो माताजी सेवादारी भी है, मधुबन में बहुत सेवाएं करती है। तो शायद बाबा ने उनकी सुन ली और वो वापस आए। और अभी रिकवरी भी अच्छी चल रही है। तो ऐसे बाबा अनुभव भी कराते रहते हैं कि कैसे परिवार के अंदर भी परमात्मा की शक्ति कैसे काम कर रही है। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है। चलिए, देखिए फाल्गुनी जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं चाहूँगा कि जाते-जाते ये जो ब्रह्म कुमारी का जो राजयोग है, ये कॉमन मैन सिंपली उसको कैसे यूज़ करे अपने लाइफ में, वो थोड़ा सा कुछ टिप्स, टेक्निक्स आप बताइए। जीवन के अंदर आज आने वाले समय के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अपने मन को शांत रखें। जी। हर परिस्थिति को हम कैसे मैनेज कर सके, और अपनी शक्तियाँ अभी इतनी नहीं हैं जो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, परिस्थिति को हम मैनेज कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा की शक्ति हमें ज़रूर चाहिए। वो बैकबोन की तरह हमारा काम करते हैं। तो परमात्मा से कैसे जुड़ना है, ये यहाँ पर सिंपली समझाया जाता है कि स्वयं को हम आत्मा समझें और उस परम आत्मा जो पिता है उसके साथ कनेक्ट हुए, संबंधों के माध्यम से कनेक्ट हो, और हर कर्म में उसे हम साथ रखें। तो हमारा जीवन, हमें कितनी भी सारी बातें होंगी, लेकिन हमें रास्ता ज़रूर मिल जाता है। तो यही राजयोग का बहुत अनुभव है, अपने जीवन से भी और औरों के जीवन से भी। तो आने वाले समय के लिए, परिस्थितियों का सामना करने के लिए, जो भी आज एनवायरनमेंट का भी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, उसके लिए भी हम अपने मन की जो भी बातें हैं वो परमात्मा से करके अपने जीवन को हम कैसे खुशहाल बना सकते हैं, वो इस राजयोग से हम कर सकते हैं। तो ये सहज राजयोग भी कहा गया है। इसमें कोई बाह्य क्रिया ऐसी की बात नहीं है, लेकिन सहज रूप से हम कहाँ भी उठते बैठते चलते फिरते परमात्मा से जुड़कर, जैसे कि उसके साथ हम बातें कर रहे हैं, जैसे हमारे साथ ही वो चल रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा हम एक्सपीरियंस करके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। क्या चलिए, देखिए फाल्गुनी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और मुझे लगता है कि राजयोग का जो प्रैक्टिस है बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कोई क्रिया नहीं करना है, लेकिन आपको जो है नॉलेज के माध्यम से आप परमात्मा को याद कर सकते हैं। और जैसे हम लोग किसी न किसी को याद करते हैं, अपने फ्रेंड की तरह आप जो है परमात्मा को याद करें और उनकी शक्तियों का अनुभव करें। चलिए, इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़े और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। इसी शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं एक बार फिर से। फाल्गुनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति।